अच्छा बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों हम 10th क्लास पढ़ रहे थे और 10th क्लास में एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज 7.1 से पहले मैंने आप लोगों को बेसिक जो फॉर्मूला था उसका बेसिक बताया है, उसको किस तरीके से ड्राइव किया गया है, किस तरीके से उस पर क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारी चीज़ें हम सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं बच्चे। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे बच्चे एक चीज मिस हुई है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ -1, 7 एंड 4, 3 इन द रेशियो 2:2:3। ठीक है, देखिए बच्चे हमारे पास क्या है कि एक लाइन सेगमेंट दिया है जो किन पॉइंट से बना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ने से बना है। ठीक है, इन पॉइंट को ज्वाइन करता है। तो पहला पॉइंट मान लीजिए ए है हमारे पास और जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं -1, 7। सेम उसी तरीके से ये जो एंड पॉइंट है दूसरा वाला, ये पॉइंट हमारे लिए दिया गया है 4, -3, 4, -3 ये पॉइंट है आपके लिए। यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट था आपके लिए, वो पॉइंट है सी। ठीक है, इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं, जो क्या है x, y। यही कोऑर्डिनेट आप लोगों को फाइंड आउट करने हैं और जो इनका रेशियो दिया गया है वो रेशियो दिया है ये 2:3। यानी जो ये पार्ट है ए से सी तक ये 2 है और सी से बी तक का जो पार्ट है वो क्या है आप लोगों का 3 है। ये चीजें आप लोगों को गिवन है। ठीक है बच्चे, अब हमें फाइंड आउट करना है उसकी कोऑर्डिनेट ऑफ x। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C which divide the line segment which is made by 1, 7 and 4, -3 point in two parts and first part is 2 unit and second part is 3 unit। अगर हम बात करें इसकी कि ये कितनी कितनी दी हुई है, तो ये मान के चलते हैं कि हमारे पास 2 यूनिट है, 2 रेशियो है तो 3 है, तो 3 यूनिट हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चे यहाँ से एक चीज आप लोग समझिए। सबसे पहली चीज तो यह है कि आप लोगों के लिए जब क्वेश्चन दिया गया है तो क्वेश्चन में जैसे ही आप लोगों को डाटा दिया जाता है उसके तुरंत बाद आप लोगों को पता चलना चाहिए कि इस पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इंटरनली सेक्शन वाला होगा या एक्सटर्नली सेक्शन का फॉर्मूला यूज होगा। देखिए बच्चे, तो सबसे पहले जो चीजें गिवन है आप लोगों की उनको हम लिख लेते हैं। नाउ गिवन में आप लोगों के पास है लेट एज कोऑर्डिनेट। ठीक है, एज कोऑर्डिनेट। तो ए के जो कोऑर्डिनेट हैं बच्चे वो कितने हैं, ए के कोऑर्डिनेट हैं -1, 7। ठीक है, यहां से बी के जो कोऑर्डिनेट हैं, बी कोऑर्डिनेट क्या है बच्चे, बी के कोऑर्डिनेट 4, -3, 4, एंड सी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमने मान रखे हैं, वो क्या है x एंड y। क्या है x एंड y। और यहां से बच्चे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम m कहते हैं, सेकंड पार्ट को हम n कहते हैं। तो ये हमारे पास m कितना होगा 2 होगा और n कितना होगा आपके पास 3 होगा। अब यहां से आप मुझे बताइए क्या ये इंटरनली डिवाइड करता है ये पॉइंट या एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो आप कहेंगे सर इंटरनली है। क्यों है इंटरनली, क्योंकि ए और बी पॉइंट के अंदर एक पॉइंट है जो इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। जब जैसे ही बच्चे चीजों को इंटरनली डिवाइड किया जाता है तो जो सेक्शन फॉर्मूला यूज होता है वो होता है नाउ वी नो दैट x is equal to mx2 plus nx1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला होता है बच्चे किसका, जब आप लोगों की जो पॉइंट है वो इंटरनली किसी पॉइंट को डिवाइड करता है तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनको इस फॉर्मूले से फाइंड आउट किया जाता है। सेम उसी तरीके से y इज इक्वल टू होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। क्लियर हुई चीजें। तो यहां से बच्चे आप लोग सारी वैल्यूज लिख लीजिए, x1 क्या है, x2 क्या है, y1 क्या है, y2 क्या है। m और n आप लोगों को पता है कि m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू कितनी है 3 है। तो यहां से x1 लिखिए आप लोग। नाउ x1 इज इक्वल टू -1 एंड y1 इज इक्वल टू 7, x2 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे 4
और y2 इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास -3। आप वैल्यू पुट कीजिए, जैसे ही आप लोग वैल्यू पुट करोगे तो आप लोगों के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देखिए तो x इज इक्वल टू होगा हमारे पास m की वैल्यू कितनी है 2, नाउ 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस n की वैल्यू है 3 इंटू x1 की वैल्यू है -1 और अपॉन में कितना आएगा बच्चे m प्लस n। नाउ m की वैल्यू 2 प्लस 3 और यहां से जैसे ही हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 4 दूनी 8 और प्लस माइनस और 3 एकम 3, 2 और 3 कितना है बच्चे 5। तो हमें यहां से कितना मिला 8 - 3 इज इक्वल टू 5। नाउ 5/5 इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपकी जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है 1 आई है। सेम इसी तरीके से हम जैसे ही y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो y इज इक्वल टू आपके पास होगा यहां पे मैंने y आएगा, यहां पे बच्चे कितना आएगा y2 और यहां आएगा y1। क्लियर हुई इतनी चीजें, यहां पे आएगा y2 और यहां पे आएगा y1 आएगा। क्लियर। तो y इज इक्वल टू होगा m की जगह कितना होगा 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस n की वैल्यू कितनी थी n की वैल्यू 3 इंटू y1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे 7/m प्लस n। नाउ 2 + 3 यहां से वैल्यू जैसे ही आप लोग सॉल्व करोगे तो हमें कितने मिलेगा 2 × 6 -6 n प्लस 7 × 21 और अपॉन में कितना आया बच्चे 5। जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो -6 + 21 इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 15। कितना मिलेगा हमें 15। नाउ 15/5 डिवाइड करेंगे तो 5 × 15। तो यहां से बच्चे x की जो वैल्यू आई तो लिखेंगे हैंस C's कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 1,3। तो यही हमारा क्या है बच्चे आंसर है, जो क्या करता है बच्चे इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट है A और B, इनको 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे 1,3। तो यहां से बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट होता है।